दुश्मन आज भी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन साजिशी तरीके अपना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। आपस के सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, जब मुल्क की सलामती की बात आए तो हम सबको एक होकर मुकाबला करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, पाक भारत जंग के बाद ये हमारा पहले यौम तासीस है। भारत के 7 जहाज गिराकर हमारी एयरफोर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। बिलावल ने कहा कि कुछ लोगों की कोशिश है कि आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाया जाए। उम्मीद है आईनी अदालत अपने किरदार से इन लोगों को गलत साबित कर देगी। हुकूमत चाहती थी कि जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने सूबों को दिलवाया था उसको ख़त्म किया जाए। फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आपकी वजह से इस आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया। हुकूमत इस मुतालबे से पीछे हटी। हमने आईनी अदालत बनाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक पूरी कर दी और सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी दिलवा दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ कयास सराहियाँ की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह के कयास सराहियों की गुंजाइश नहीं। मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए आपने 9 मई का मंसूबा बनाया। फ़ौज को अफवाहों के जरिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ को मार का हक के बाद फ़ौरन पॉलिसी कामयाबी हज़म नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ मौजूद है। मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्दी की मजम्मत की बजाय आज भी अफगान तालिबान की हिमायत में बयान दिए जा रहे हैं। नौरीन नियाज़ी ने भारतीय चैनल पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। अमरीकी महकमे होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीका में दाखिल होने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इन अफगान शहरियों की तस्वीर मालूमात के साथ जारी कर दी। ये अफगान शहरी कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर फायरिंग, जिनसी जराइम और दहशतगर्दी की सरगर्मियों जैसे संगीन जराइम में मुलविस पाए गए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि वो अफराद जो अवामी सलामती के लिए खतरा हैं उन्हें अमरीका से निकाल दिया जाए। कुछ लोग पाकिस्तान के दुश्मनों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर रियासत के ऊपर हमलावर हैं। टीटीपी, भारत और पीटीआई का सोशल मीडिया का निशाना रियासत और हमारी मुसल्लह अफवाज हैं। अपने बहादुर सपूतों के खिलाफ जहर उगलने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिश करने वालों से वही सलूक करेंगे जो भारत के साथ किया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में स्पेशल अफराद में व्हील चेयर्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। मुल्क को उड़ान की राह पर डाल दिया है, फिर वही कुव्वतें सरगर्म हैं जो ये उड़ान नहीं चाहती। हमारी हुकूमत में महंगाई 38% से 4.5% पर आ गई है। सबका फ़र्ज़ है कि मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हाथ मजबूत करें। पाकिस्तान फर्स्ट के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। माशी बेहतरी के तसलसल को बरकरार रखना है। इस्लाहात के अमल में पेशरफ जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा और मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉलिसी रेट कम होने का कर्ज अदायगी पर मुस्बत असर मुरतब हुआ। पायदार तरक्की के लिए अदायगी को तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। IT शोबे में माहाना बुनियादों पर बेहतरी देखी जा रही है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान। नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर नामों में 3 सियासी शख्सियात, 3 साबिक फौजी अफसरान शामिल। ज़राए के मुताबिक अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज़ खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान के नाम नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ेर गौर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे में गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें कबूल होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे। तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। 4 नवंबर से बानी PTI को आइसोलेशन में रखा गया है। हम अडियाला गए, वहाँ 2 मिनट के लिए नहीं मिलने दिया गया। हाई कोर्ट भी गए, फिर भी मुलाकात न हो सकी। कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला हुआ कि NFC अवार्ड में शिरकत करेंगे, वहाँ पर ज़र मसला और सूबे के हुकूक के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। इन बिजनेसेस को 2 तरफा तिजारत के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की हालिया हमलों में जानी नुकसान पर हुकूमत और आवाम से ताज़ियत। गज़ा जंग बंदी मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा कि मिस्र शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चेयरमैन PCB और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नवंबर में सिक्योरिटी बिलखुसूस एक अलमनाक वाक़े के बाद बड़ा चैलेंज रही। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के एहलकारों ने मिसाली पेशा वाराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बरकरार रहे और मुल्क में मौजूद गैर मुल्की टीमें खुद को मुकम्मल महफूज महसूस करें। जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बोर्ड्स और टीमों का भी शुक्रिया अदा किया। कोयटा के नवाही इलाके कुचलाक में डंपर की कार को टक्कर, एक शख्स जहां भग 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। कराची में नीपा चौरंगी के करीब बोरी से मर्द का इंसानी धड़ मिला, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त मुमकिन नहीं। बज़ाहिर लगता है कि इस शख्स को रात को कत्ल करके धड़ फेंका गया। मजीद आज़ाद मिलने के बाद जांच का अमल शुरू किया जाएगा। सुल्तानाबाद ब्रिज के नीचे से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है, शनाख्त ताहाल न हो सकी। फ्रेयर हॉल से एक शख्स की लाश मिली। रेस्क्यू अमले का कहना है कि मरने वाला शख्स बज़ाहिर नशे का आदी लगता है। कराची के इलाके बल्दिया में पुलिस की कार्रवाई। कोयटा से आने वाली बस से मुनशियात बरामद। पुलिस के मुताबिक 4 किलो से ज़ायद मुनशियात बच्चों के स्कूल बैग में रखी गई थी। एक मुलजिमा गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है, 4 दिसंबर से इस्लामाबाद में नेशनल लीग मुनक्किद होने जा रही है। पूरे मुल्क से टैलेंट सामने लाने पर वो लाहौर कलंदर्स इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा, नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा बुनियादी मिशन है। ये नौजवान मुस्तकबिल में पाकिस्तान और कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे।